आज आप बात करते हैं इर्रेगुलर पीरियड्स के कारण क्या होता है। क्या हार्मोनल इम्बैलेंस और फर्टिलिटी का आपस में कनेक्शन है? इसमें हम देखते हैं कि पीरियड्स आपके हर महीने डिफरेंट डेट पर आते हैं। कभी जल्दी आ जाते हैं 20-25 डेज़, कभी 40-45 दिन में आते हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि इर्रेगुलर पीरियड्स के बार बार क्यों आ रहे हैं, क्या कारण हो सकते हैं, क्या ये इनका ट्रीटमेंट संभव है। नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि शर्मा हूँ। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि इर्रेगुलर पीरियड्स के बारे में हम सब जानेंगे कि वो इर्रेगुलर पीरियड्स किसे कहते हैं, उनके कारण क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है और उसका फर्टिलिटी में इर्रेगुलर पीरियड्स का क्या रोल है, हमें कब डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, क्या इससे प्रेगनेंसी आ सकती है कि नहीं आ सकती है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले कि इर्रेगुलर पीरियड्स क्या होता है। हर महिला की साइकिल जो है 21 से 35 दिन में आती है और वो नॉर्मल मानी जाती है। इर्रेगुलर पीरियड्स फिर किसको कहते हैं? या तो वो जल्दी जल्दी आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है, कभी 15 दिन में आ रही है, कभी 20 दिन में आ रही है, कभी वो 30 दिन ले रही है। हर महीने उसका साइकिल का पैटर्न अलग अलग है। ब्लीडिंग का पैटर्न भी बार बार चेंज हो रहा है, कभी ज़्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है, कभी खाली ड्रॉप्स ही चलते हैं। तो इसको हम इर्रेगुलर साइकिल्स कर रहे हैं। कई बार अपने आप नहीं आ रही है, कोई मेडिसिन लेनी पड़ रही है, तो वो इर्रेगुलर पीरियड्स में आता है। पीरियड रेगुलर होने में हार्मोन्स का क्या रोल है? हार्मोन जैसे कि FSH, LH, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दो और हार्मोन हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जबकि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जब इन हार्मोन का बैलेंसिंग ख़राब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो अंडा नहीं बनता, ओवुलेशन नहीं होता, तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों इफ़ेक्ट हो जाते हैं। इस वजह से हार्मोनल्स इम्बैलेंस इर्रेगुलर पीरियड्स कर सकता है। अब और कौन सा कारण हो सकता है? PCOS, जो कि मैंने पहले अपने वीडियोस में बताया कि बहुत कॉमनली है कि उसमें फर्स्ट सिम्टम ही है कि पीरियड्स टाइम पे नहीं आना, क्योंकि ओवुलेशन नहीं होती है। अब इसमें भी सेम हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। एंड्रोजन लेवल जो मेल हार्मोन्स हैं वो बढ़े हुए होते हैं और उसके कारण वेट गेन हो जाता है, पीरियड्स ठीक से नहीं आते, पिंपल्स हो जाते हैं और फेस पे हेयर ग्रोथ होती है। तो PCOS भी एक कारण है जिससे फिर प्रेगनेंसी नहीं आ पाती। दूसरा है थायराइड। थायराइड जो ग्लैंड है वो एक रिप्रोडक्टिव हार्मोन को इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म। उसमें पीरियड्स इर्रेगुलर हो सकते हैं या फिर लेट आते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में कम इफ़ेक्ट करता है, उसमें पीरियड्स लाइटर होते हैं, मतलब कम आते हैं, और इनफ्रीक्वेंट होते हैं, मतलब कि कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, ऐसा रहता है। और जो आजकल का कॉमन कारण है वो स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ, जो कि क्रॉनिक स्ट्रेस है, या तो बॉडी का हार्मोनल सिग्नल्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं ये सब स्ट्रेस। ज़्यादा स्ट्रेस होने से, ज़्यादा एक्सेस स्ट्रेस होने से आपका अंडा नहीं बन पाता, यानी कि ओवुलेशन नहीं हो पाता, तो पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं और साइकिल्स कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी स्टॉप हो जाते हैं और या फिर डिलेड आते हैं। और बड़ा कारण है वेट गेन, एकदम सडन वेट गेन हो जाना। वो क्यों हो जाना? कि इंसुलिन रेजिस्टेंस या हार्मोनल इम्बैलेंस, जो कि मैंने बार बार अपने वीडियोस में बोला है, या फिर PCOD के कारण भी वेट गेन हो जाना, तो उससे ओवुलेशन नहीं होती और फिर पीरियड्स नहीं आते। कुछ हार्मोन्स जैसे कि प्रोलैक्टिन, वो अगर बढ़ जाता है और उससे भी आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। और कैसे ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं ओवुलेशन को भी। और क्या कारण हो सकते हैं कि आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, या डिलेड आ रहे हैं, या इरेगुलर आ रहे हैं, जैसे कि पेरीमेनोपॉज, जो कि एज रिलेटेड चेंजेस हैं। 35 से 45 की एज में जब पहुंचते हैं तो हार्मोन ऊपर नीचे होते हैं, मतलब कि ज़्यादातर तो राइज करते हैं। इस राइज होने से आपकी ओवरीज फेल होने लगती हैं, साइकिल्स शॉर्ट होने लगती हैं, या फिर लॉन्ग भी हो सकती हैं, फ्लो कम होने लगता है।
तो ओवुलेशन भी इरेगुलर होता है, तो नेचुरल हार्मोन ट्रांजिशन का पार्ट हो सकते हैं। अब इरेगुलर पीरियड का फर्टिलिटी को कैसे अफेक्ट कर सकता है? जब पीरियड में नहीं आएगा, ओवुलेशन नहीं होगा, तो एग नहीं बनेगा, एग रिलीज़ नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और आगे एम्ब्रियो भी नहीं बनेगा, तो प्रेगनेंसी नहीं आएगी। अब हम कौन से सिम्टम के साथ डॉक्टर से मिलना चाहिए? हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमें डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए? पीरियड्स 2 से 3 महीने तक ना आए या साइकिल्स रिपीटेडली इरेगुलर हों, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो या ब्लीडिंग बहुत कम हो, सीवियर पेन हो या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और साइकिल्स उस दौरान इरेगुलर हो जा रही हैं, या पीसीओडी थायराइड का प्रॉब्लम है जो आपने ऑलरेडी टेस्ट करा लिया, उसमें पता चला है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब उसको कैसे किया जाता है डायग्नोसिस? जैसे मैंने बताया कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जैसे हमारे पास पेशेंट आता है, हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं, साइकिल का पैटर्न पूछते हैं कि भाई कितने कितने दिन में आते हैं, आपको पीरियड्स के दौरान दर्द होता है कि नहीं होता है, ये प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है। कुछ टेस्ट जैसे कि हार्मोन टेस्ट, थायराइड टेस्ट, प्रोलैक्टिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड स्कैन किया जाता है कि कहीं पीसीओडी तो नहीं फैक्टर है पीरियड्स का इरेगुलर होने का। ये सब टेस्ट करने के बाद, इवेलुएट करने के बाद फिर हम ट्रीटमेंट एक प्लान करते हैं। ट्रीटमेंट वही है कि आपका कारण ढूंढेंगे, कारण के हिसाब से, सपोज पीसीओडी है तो हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट को रिड्यूस करना और स्ट्रेस को रिड्यूस करना। हार्मोनल इम्बैलेंस अगर है, जैसे कि थायराइड बढ़ा हुआ है या प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, तो उसकी मेडिसिन स्टार्ट करना और फर्टिलिटी प्लान करना। जैसे अगर आईयूआई हमने करना है तो आईयूआई कर देना। अगर हमें लगता है कि आईवीएफ की रिक्वायरमेंट है तो ही आईवीएफ करना, जनरली रिक्वायर्ड नहीं होते। अब इसमें मिथ क्या है? इरेगुलर पीरियड हर लड़की में नॉर्मल होते हैं। ओकेजनली क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि भाई इरेगुलर ये तो ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन अगर बार बार इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और जांचें करानी चाहिए। इरेगुलर हैं तो प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है, लोग ये कहते हैं कि इसके तो महीना ढंग से नहीं आता और प्रेगनेंसी कैसे हो जाएगी। बहुत सी वुमेन हैं जिनको इरेगुलर पीरियड्स के साथ भी नेचुरली प्रेगनेंसी हुई है और थोड़ा सा कोई भी एक उनको ट्रीटमेंट दिया गया और अपने आप प्रेगनेंसी उनकी आई है। सिर्फ पीसीओएस ही इरेगुलर पीरियड्स का कॉज है। लोग ये सोचते हैं अगर पीरियड नहीं आ रहा तो पीसीओएस होगा और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया, स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, थायराइड है, ये भी कॉज हैं इरेगुलर पीरियड्स का। तो इरेगुलर पीरियड्स मतलब मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि फर्टिलिटी प्रॉब्लम भी पड़ सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस, और जैसे मैंने बताया ये पीसीओएस, थायराइड, वेट, लाइफस्टाइल चेंजेस, ये सारे एक फैक्टर हैं इरेगुलर पीरियड्स के लिए आने का। सही टाइम पे सही डॉक्टर से मिलके सही अपना डायग्नोसिस कराएं और इसको अपना ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंगली कराएं। अब क्या आपके पीरियड्स रेगुलर रहते हैं? अगर आप में से किसी की जो मेरा वीडियो देख रहे हैं अगर रहते हैं तो कितने दिनों का आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है? अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीसीओएस का फैक्टर है, अगर उसके लिए आप चिंतित हैं तो पर्सनलाइज कंसल्टेशन के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। विमेन हेल्थ और फर्टिलिटी से जुड़ी जो भी अब आपको मेडिकल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, आप तक अपने आप पहुंचेगी। धन्यवाद।